हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट नरेंद्र चौधरी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। सुनिए, देखिए, आत्मरक्षा क्या है। जब कोई व्यक्ति आपके शरीर को या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है और आपको लगता है कि वो आपको मार सकता है, तो आप बदले में अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले को मार देते हैं, तो अपराध नहीं माना जाएगा, सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। यह अपराध नहीं माना जाएगा। आईपीसी इंडियन पेनल कोड धारा 96 से लेकर 106 तक चैप्टर नंबर 4 में सेल्फ डिफेंस के सारे नियम दिए गए हैं। उनको मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं 5 टॉपिक आपको समझा रहा हूं, जिससे आप समझ जाएंगे सेल्फ डिफेंस किन परिस्थितियों में आपको मिलेगा। नंबर 1, आपके साथ कोई लूट होती है, आपके घर में कोई सेंध लगा देता है और कोई आगजनी कर देता है और आप पर हमला करता है और आपको लगता है कि वो आपको जान से मार देगा, तो बदले में अगर आप उसको मार देते हैं तो ये आपके ऊपर जो हमला होने वाला था उसके बदले में आपने जिसको मारा है वो सेल्फ डिफेंस माना जाएगा, मर्डर नहीं कहलाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जब कोई महिला को ये लगता है कि कोई मुझ पर हमला करने वाला है या मेरा रेप हो सकता है, तो सामने वाले को मार सकती है और ये सेल्फ डिफेंस कहलाएगा, मर्डर नहीं कहलाएगा। नंबर 3, जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और वो महिला उस व्यक्ति को घायल कर देती है और वो मर जाता है, तो उसे सेल्फ डिफेंस मिलेगा, मर्डर नहीं कहलाएगा। नंबर 4, जब कोई व्यक्ति को लगता है कि कोई उसका किडनैप कर लेगा या किडनैप कर लिया है और अपने जान बचाने के लिए किडनैपर को मार देता है, तो उस कंडीशन में भी वो सेल्फ डिफेंस होगा, मर्डर नहीं कहलाएगा। नंबर 5, आपको लगता है कि कोई आप पर अमली हमला कर सकता है, तेजाब फेंक सकता है जिससे आपकी जान जा सकती है, तो आप उस व्यक्ति को मार सकते हैं और वो सेल्फ डिफेंस कहलाएगा, मर्डर नहीं कहलाएगा। इस तरीके से मैंने आपको 5 टॉपिक समझाए हैं। इस तरह से किसी तरह की कोई घटना आपके साथ होती है, आप उसमें आपको सेल्फ डिफेंस मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा सामने वाले ने जिस हथियार से आप पर हमला किया है उसी हथियार को ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सामने वाले के हाथ में डंडा लाठी है तो आप भी डंडे लाठी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बंदूक नहीं चला सकते। अगर सामने वाले के हाथ में कोई हथियार है, बंदूक है, लाठी से वार करता है, तो आप अपने बचाव में बंदूक भी चला सकते हैं, मार सकते हैं और आपको सेल्फ डिफेंस मिलेगा। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल में कुछ चीजें बताता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, आपने फिल्में तो देखी होंगी, मूवी, जिनमें क्या होता है, फिल्मों के अंदर एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। देखा होगा आपने, फिल्में चलती रहती है और एंड की तरफ जब आ जाती है तो दोनों में आपस में बहुत लड़ाई होती है। हीरो के हाथ में पिस्टल होती है और विलेन खाली होता है। अब यहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा फिल्मों में हीरो द्वारा बहुत सारे लोग मार दिए जाते हैं और उसको कोई सजा नहीं होती। क्यों होता है ऐसा, उसको समझिए। देखिए, जब फिल्म एंड की तरफ जा रही है, हीरो के हाथ में पिस्टल है, वो वहां पर चाहे तो विलेन को मार सकता है, लेकिन वो वहां ऐसा नहीं करता है। उसके हाथ में जो पिस्टल है वो साइड में फेंक देता है और आगे डंडा है, उसके हाथ में डंडे से लड़ेगा। उसके हाथ में कुछ नहीं है तो फाइटिंग होगी, घूसों से हाथ पैर मारेंगे, आपस में लड़ेंगे, फाइटिंग करेंगे, लेकिन कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा वो। फिर क्या होगा, अचानक हीरो विलेन को बेहोश कर देगा, कुछ ऐसा मार देगा कि विलेन गिर पड़ेगा और बेहोश हो जाएगा। अब यहां पर हीरो उस विलेन को मारता नहीं है, वहां से वो जहां उसकी फैमिली के मेंबर्स खड़े होते हैं, साइड में कोई हीरोइन खड़ी है, कोई उसके मां बाप खड़े हैं, हीरोइन के मां बाप खड़े हैं, वो वहां जाकर उनसे बात करने लगता। इतनी देर में ही आपका विलेन जाग जाता है और वो जो आपने पिस्टल शुरू में फेंक दी थी नीचे, उसी को उठाकर हीरो की तरफ तान देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। अगर यहां पर हीरो अगर चुपचाप रहेगा तो विलेन उसे मार देगा। अब यहां पर हीरो विलेन को अपनी तरफ से कोई कोई हथियार, चाकू के रूप में या कोई भी उसकी तरफ इस तरह से मारता है कि वो मर जाता है। अब यहां पर हीरो ने विलेन को जो मारा है अपने सेल्फ डिफेंस में मारा है। अब आप समझ गए होंगे सेल्फ डिफेंस क्या होता है। सेल्फ डिफेंस में अपने बचाव के लिए किसी की गई हत्या अपराध नहीं होती, मर्डर नहीं होती, सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा होती है। कानून में इसे मर्डर नहीं माना जाता, इसको अपराध नहीं माना जाता। इस तरह से आप समझ गए होंगे सेल्फ डिफेंस क्या होता है। और मैं आपको समझाता हूं, सुनिए। देखिए, मान लो किसी व्यक्ति ने किसी को मारने की कोशिश की। अब
यह कैसे साबित होगा कि सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल किसने किया, किसने नहीं किया? यह कौन तय करेगा? ये न मैं तय करूंगा, ना आप तय करोगे, ना पुलिस तय करेगी, ये कोर्ट तय करेगा। ये कोर्ट का काम है। सारी प्रोसेसिंग को देखने के बाद लास्ट में डिसीजन कोर्ट द्वारा दिया जाएगा कि सेल्फ डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको एक केस बताता हूं, इस तरह से देखिए। केएम नानावटी वर्सेस महाराष्ट्र 1962 का केस है। ये बहुत पुराना केस है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर केस हुआ था। केएम नानावटी ने अपने पत्नी के प्रेमी प्रेम आहूजा का मर्डर कर दिया था, यानी उसे मार दिया था, और उसने ये कहा था कि मैंने इसे सेल्फ डिफेंस में मारा है। अब जब कोर्ट की प्रोसेस शुरू हुई तो उस समय नए नए वकील बने थे श्री राम जेठमलानी जी, जो अब इस दुनिया में इस समय नहीं रहे हैं। तो प्रेम आहूजा की जो सिस्टर थी, उन्होंने राम जेठमलानी जी को हायर किया था और उन्होंने इस केस को लड़ा था। तो उन्होंने बहुत अच्छी दलीलें दी थी इस केस में। और जिसको मारा गया था प्रेम आहूजा को, तो जब उसकी डेड बॉडी मिली तो उसके शरीर से एक टॉवेल चिपका हुआ था। तो राम जेठमलानी जी की यह सबसे बड़ी दलील थी कि जिस व्यक्ति को मारा गया है, क्या उसने कोई लड़ाई झगड़ा होते समय कोई हाथापाई नहीं की? अगर इस तरह का कुछ होता तो उसके शरीर से जो टॉवेल लगी हुई थी वो कैसे रह गई? इसका मतलब ये जानबूझकर सोच समझकर किया हुआ मर्डर है। और नानावटी को कोई भी सेल्फ डिफेंस नहीं मिला था और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। तो इस तरह से आप समझ गए, आपके तय करने से, मेरे तय करने से यह तय नहीं होता, कोर्ट तय करता है, सबूत तय करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं किसी को भी जाके मार देता हूं और मैं बाद में कह दूंगा सेल्फ डिफेंस में मार दिया, तो ऐसा नहीं होगा। यह प्रोसेस होगा आगे तक, यह कोर्ट तय करेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में समझाता हूं, मान लो मैं किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तो जब मैं उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो सामने वाले को सेल्फ डिफेंस मिलेगा, वो मुझे भी चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब मैं तो गया था उसे चोट पहुंचाने, हो सकता है वो मुझ पर बड़ा हमला कर दे, और मान लो उसने मुझ पर बड़ा हमला कर दिया। अब मुझे लगा ये तो मुझे जान से मार देगा, बदले में मैंने ही उसे जान से मार दिया। अब मुझे सेल्फ डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून में नियम है, आक्रमण करने वाले को सेल्फ डिफेंस नहीं मिलता है। सेल्फ डिफेंस उसे मिलता है जो बचाव में, अपने बचाव में सामने वाले को मार देता है। यहां पर मैंने आक्रमण पहले से किया था, सामने वाले ने बचाव में अपना आक्रमण किया और मुझे डर लगा कि ये मुझे मार देगा, इसलिए मैंने उसे मार दिया, तो मुझे सेल्फ डिफेंस नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में यह डिसीजन दिया जा चुका है, कोई भी व्यक्ति जो आक्रमण करता है उसे सेल्फ डिफेंस नहीं मिलेगा। इस प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो व्यक्ति सेल्फ डिफेंस का फायदा लेना चाहता है, यानी सामने वाले ने उस पर आक्रमण किया और बदले में आपने उसको मार दिया, तो जिसको मारा है वो पार्टी तो थाने जाएगी ही जाएगी, उसके परिवार वाले जाएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे थाने में। आपको भी सेल्फ डिफेंस वाली पार्टी को भी होगा, वहां पर बताना होगा कि मैंने इस व्यक्ति को क्यों मारा है, क्योंकि ये जब कोर्ट में केस आगे चलेगा तो आपका केस मजबूत हो जाएगा और आपका सेल्फ डिफेंस होगा डिसीजन, ये बात का डिसीजन है। आपको एफआईआर लिखानी होगी और ये केस क्रॉस हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? केस क्रॉस हो जाएगा और केस मजबूत हो जाएगा। डिसीजन कोर्ट करेगा सेल्फ डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने पहले से हथियार चलाया था, नहीं चलाया था, वो कोर्ट में डिसीजन होगा। आप कुछ भी कहिए, आपकी दलीलें सिर्फ सुनी जाएंगी, कोर्ट अपने तरीके से डिसीजन करेगा, जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। और ध्यान रखना, धारा 99 ये कहती है अगर आपके हाथ में बंदूक है, सामने वाले के हाथ में बंदूक नहीं है, तो आप सामने वाले को बंदूक से नहीं मार सकते। उसके हाथ में लाठी है, डंडा है, तो आप केवल लाठी डंडे का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उसके हाथ में कोई खतरनाक हथियार नहीं है तो आप किसी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर वो लाठी डंडे चला रहा है तो आपको भी लाठी डंडे से ही लड़ना है अपने सेल्फ डिफेंस में। अगर सामने वाले के हाथ में बंदूक है, राइफल है, पिस्टल है, अगर वो चलाता है, चलाने की कोशिश कर रहा है, आपको लगता है कि मुझे मार देगा, तो आप सेल्फ डिफेंस में अपनी तरफ से बंदूक, राइफल, जो भी आपके हाथ में हथियार है, आप उसे मार सकते हो और आपको सेल्फ डिफेंस मिलेगा। मैंने अलग अलग एग्जाम्पलों से, अलग अलग तरीके से आपको सेल्फ डिफेंस समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा और अलग अलग तरीके से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिकों पर वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत सहायकफुल होगा और अपने फैमिली मेंबर्स और मिलने वालों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो भेजिए और नए नए वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राधे।